वेलकम टू वीलर्न में आपका स्वागत है। टुडे सब्जेक्ट रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रूल्स और प्रोविजंस, सेशन नंबर 1। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: इंट्रोडक्शन, रेजिडेंशियल स्टेटस and tax rates and its provisions. So now introduction. Assessment years is a terminology of income tax. इनकम टैक्स में हम बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं जिनमें एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि कौन सा असेसमेंट ईयर है, कौन सा करंट ईयर कहलाता है, कौन सा प्रीवियस ईयर होता है। तो वो टर्म्स का डिस्कशन आपको यहाँ मैं बताऊंगा। Assessment year under section 2 subsection 9 means the period of 12 months commencing on the 1st April every year. It is the year just after previous year in which income is earned is charged to tax. The current assessment is 2012-13 and now previous year under section 2 subsection 34 means the years in which income is earned. देखिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर की इनकम के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर होगा। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल विल बी डिटरमाइंड एज अंडर असेसी रेजिडेंट्स। अब देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस 3 तरह का होता है। एक रेजिडेंट्स होते हैं, एक एनओआर मीन्स क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, और तीसरे जो होते हैं वो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं। रेजिडेंट्स के लिए बेसिक कंडीशन, ही मस्ट सेटिस्फाई एट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, जो आपकी, क्योंकि रेजिडेंस होने के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस लॉ ने दी हैं, जिनमें 2 बेसिक कंडीशंस होती हैं तो 2 एडिशनल कंडीशन होती हैं। तो किसी भी पर्सन को रेजिडेंट्स होने के लिए दोनों बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करना आवश्यक होता है। एडिशनल कंडीशन आवश्यक नहीं है रेजिडेंट्स होने के लिए, लेकिन एनओआर के केस में ही मस्ट सेटिस्फाई एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, कि जो 2 कंडीशन बेसिक होती हैं उनमें से कम एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एंड he must satisfy either one or both the additional condition given under section 6 subsection 6, कि जो एडिशनल कंडीशन होती हैं उनमें से भी कम एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तभी आप उसको एनओआर की कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद नॉन रेजिडेंट्स बेसिक कंडीशन शुड नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, और एडिशनल कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ बेसिक कंडीशंस क्या हैं, जो प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देखा कि हमने बार बार कहा कि इसके लिए बेसिक कंडीशंस दोनों की आवश्यकता है, वो रेजिडेंट्स होगा। एनओआर के केस में इन दोनों में से जो बेसिक कंडीशंस हैं, एक कंडीशन को यदि वो सेटिस्फाई करता है तो एडिशनल कंडीशन में भी उसको एटलीस्ट 1 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो बेसिक कंडीशन कौन सी हैं जिनको वो सेटिस्फाई करना चाहता है या सेटिस्फाई होना चाहिए? नंबर 1, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल जिस ईयर का आप असेसमेंट कर रहे होते हैं उस साल वो जो है जो असेसी होता है वो भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो। ये आपकी पहली कंडीशन होती है बेसिक। दूसरा, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर्स। दैट मीन्स दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 डेज नहीं रहता कोई बात नहीं, अगर वो 60 डेज भी प्रीवियस ईयर में रहा है और उसके अलावा कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में यानी प्रीवियस ईयर को छोड़ करके बाकी के 4 साल में वो जो है 365 दिन इंडिया में उसने निवास किया है,
तो भी उसे हम रेजिडेंट्स मानेंगे। एंड नाउ एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। पहली एडिशनल कंडीशन होती है कि मस्ट बी ए नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया इन 9 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग दैट ईयर्स, कि 10 साल में से वो जो है 9 साल भारत में रहा हो। एंड सेकेंड कंडीशन, ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स फॉर एग्रीगेट पीरियड ऑफ 729 days or less. And now residential status of HUF. HUF means Hindu Undivided Family. It depends upon the control and management of its affairs. जैसा कि आप जानते हैं हिंदू डिवाइडेड अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या होता है कि कर्ता जो है वो घर का सबसे बुजुर्ग पर्सन होता है, सबसे एज्ड पर्सन होता है, और उसी के कंट्रोल और मैनेजमेंट में कोई भी HUF बिजनेस चलाया जाता है। Residents HUF if the control and management of the affairs of Hindu undivided family is situated wholly or partly in India. Non-residents HUF कौन होंगे? If the control and management of the affairs of HUF is situated wholly outside India, then HUF is said to be non-residents in India. And who are not ordinarily residents, Hindu undivided family. A residents, Hindu undivided family is said to be non-ordinarily residents in India if Karta or manager thereof satisfies any of the additional conditions under section 6 subsection 6. Now residential status. According to section 6 subsection 3, an Indian company is always residents in India. A foreign company will be residents in India if control or management of its affairs is wholly situated in India. कि उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से अगर इंडिया में स्टेब्लिश्ड है तो जो है फॉरेन कंपनी को भी इंडियन कंपनी माना जाएगा। रेजिडेंट्स if the control and management of affairs of a firm or a AOP means association of person or other person is situated wholly or partly in India, then such a firm or AOP or other person is said to be residents in India. Non-residents, if the control and management of the affairs of firm or AOP or other person is situated outside India, then said to be non-residents in India. And now incidence of tax. Particulars and tax incidents of all these three: income received in India by or on behalf of assessee. In case of residents, it is includable in income. NOR के केस में भी ऐड होगा और NR के केस में भी ऐड होगा। Second, income deemed to be received in India by or on behalf of assessee, it is also added in all three forms. Then income accruing or arising in India, it is also includable in all three basics. Then income deemed to accrue or arise in India, it is also added all three identity. Then income which accrues or arise outside India, it is added in case of residents but not in case of NOR and NR. And now tax rate. Rates of income tax assessment year 2009-10 in case of every individuals, Hindu undivided family, association of person, body of individual, artificial juridical persons, serial number 1 up to rupees 1,80,000 कोई टैक्स नहीं। सेकंड, 1,80,000 1 रुपये से लेकर के 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 8 लाख तक 20% और 8 लाख से अबव 30%। ये 2009-10 का स्लैब है। इस तरह के रेट स्ट्रक्चर को हम टैक्स स्लैब कहते हैं, जो कि
एवरी फाइनेंशियल ईयर में एवरी बजट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. Then in case of residents women below 65 years of age, उनके लिए अप टू रुपीज 1,90,000 नील, 1,90,000 से लेकर के 5 लाख तक 10%, then 5 lakh to 8 lakh 20%, then above 8 lakh it will be 30%. In case of residents, senior citizens, that is age of 65 years or above, up to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakh 10%, 5 lakh to 8 lakh 20%, and above 8 lakh 30%. And our person tax rate firms, very partnership firm, which is flat rate 30%, domestic company is also paying 30%, foreign company 40%, local authority 30%, and cooperative society the tax is different, up to rupees 10,000 10%, 10,000 to 20,000 20%, and above 20,000 it will be 30% as per the slab of 2009 and 10. Now surcharge and cess. Persons, individual, association of person, body of individual, Hindu undivided family, artificial juridical person, rate of surcharge 10% of tax liability if income exceeds rupees 10 lakhs. Firm, or in case of firm, 10% of tax liability if income exceeds rupees 1 crores. Domestic companies 10% of tax liability if income exceeds rupees 1 crores. Foreign company 2.5% of tax liability if income exceeds rupees 1 crore. Cooperative society, it is not available. Local authority, it is not available. And education cess and secondary and higher education cess is applicable on every person at the rate of 2% and 1% respectively on tax liability, and surcharge applicable if any. And now do it yourself. Question number 1, what is chargeability of income tax? And question number 2, explain the provisions of residential status of income tax. And that's it from session number 1. Thank you.